बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना भी शुरू हो गया है। बीजेपी और टीएमसी ने अपनी अपनी सूची जारी कर दी। वहीं ममता बनर्जी को रोकने के लिए बीजेपी ने दिल्ली वाली रणनीति अपनाई है। दरअसल बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 नवंबर को होगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने टीएमसी से पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसी सूची के साथ बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और सीट से उतारा है। इसके बाद चुनाव में ममता ने भवानीपुर से जीत हासिल की थी। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेता को एक बार फिर ममता के आमने सामने उतारा। बीजेपी ने बंगाल में दिल्ली वाली रणनीति अपनाई। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया था। बीजेपी की रणनीति भी केजरीवाल के सामने अपना मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, जिससे केजरीवाल दिल्ली की अन्य सीटों के लिए पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। अब बंगाल में भी भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को ममता के सामने टिकट देकर यही रणनीति बनाई गई। पार्टी चाहती है कि ममता महज भवानीपुर तक ही सीमित रह जाए, जिससे अन्य सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सके। विधानसभा चुनाव 2021 में भवानीपुर से ममता बनर्जी को पार्टी ने जीत दी थी। इस चुनाव में टीएमसी प्रत्याशी को 28,000 वोटों से जीत मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में ये घटकर महज 8297 वोट रह गई। इनमें से 7 में टीएमसी ने जीत का बढ़त हासिल की थी। ममता ने यहाँ दोनों उपचुनाव में 70% से ज्यादा वोट शेयर के साथ बड़ी जीत दर्ज की है।